काली तेंदुआ जानती थी कि वो उस लड़के का ठीक से ख्याल नहीं रख सकती, इसलिए उसने उसे भेड़ियों की गुफा के बाहर छोड़ दिया। लेकिन वो दूर नहीं गई, पास ही एक झाड़ी में छिपकर उसकी निगरानी करने लगी ताकि उसे कुछ हो ना जाए। थोड़ी देर बाद गुफा से एक भेड़िया बच्चा बाहर आया। उसने खून से लथपथ उस लड़के को देखा और घबरा गया, लेकिन उसके बाकी भाई बहन गुस्से में आ गए। खून की गंध से भेड़िया माँ बाप वहाँ आ गए। जब उन्होंने देखा कि ये एक इंसानी बच्चा है तो उन्होंने अपने दांत छुपा लिए और सोचने लगे कि ये बच्चा यहाँ कैसे आया। भेड़िया माँ ने जब उसके शरीर से खून चाटा तो पाया कि उसे कोई चोट नहीं थी। तब उन्हें लगा कि ये खून शायद उसके माता पिता का है। बच्चा बहुत शांत और मासूम लग रहा था, इसलिए भेड़िया माँ को उस पर दया आ गई। वह उसे अपनाना चाहती थी, लेकिन भेड़िया राजा की अनुमति जरूरी थी, इसलिए पूरे झुंड ने मिलकर इस पर बात करने के लिए एक सभा बुलाई। जब बाकी भेड़ियों को पता चला कि एक इंसानी बच्चे को गोद लेने की बात हो रही है तो उन्हें ये मजाक लगा। वे मानते थे कि इंसान खतरनाक होते हैं, चाहे बच्चा ही क्यों न हो। भेड़िया राजा भी फैसला नहीं कर पा रहा था। तभी वही काली तेंदुआ एक मरे हुए हिरण को लाकर भेड़िया राजा को उपहार में देती है ताकि वह बच्चे को रखने की इजाजत दे दे। लेकिन अंतिम फैसला राजा को ही लेना था। उसी वक्त जंगल का एक खतरनाक बाघ वहां आ गया। यह वही बाघ था जो पहले भी जंगल में डर फैलाता था और इंसानों से नफरत करता था, क्योंकि इंसानों ने उसकी टांग घायल कर दी थी। इसी वजह से भेड़िया राजा को जंगल की सत्ता मिल पाई थी। अब बाघ उस बच्चे को लेने आया था, क्योंकि उसने ही कुछ समय पहले उसके माता पिता को मार डाला था और गलती से बच्चे को छोड़ दिया था, जिसे बाद में काली तेंदुआ ले आई थी। बाघ की बातों से भेड़िया राजा को गुस्सा आ गया और उसने फैसला किया कि वह लड़के को गोद लेगा। उसने अपने झुंड को लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा। बाघ ने जब देखा कि उसके खिलाफ माहौल है तो वह गुस्से से चला गया और जाते जाते धमकी दी कि एक दिन वह बच्चे को खा जाएगा। यह बात सीधे भेड़िया राजा को चुनौती देने जैसी थी, इसीलिए राजा ने ऐलान किया कि आज से पूरा झुंड उस बच्चे की सुरक्षा करेगा। इसके बाद बच्चा जंगल में बड़ा होने लगा। काली तेंदुआ उसका गुरु बना, जिसने उसे शिकार करना और जंगल के नियम सिखाए। उसने सिखाया कि जब किसी जानवर को मारे तो उसकी आंखों में देखो ताकि उसकी आत्मा अकेली न जाए। उसका दूसरा गुरु एक काला भालू था जो काफी सख्त था। एक बार एक बिच्छू लड़के के चेहरे पर चढ़ गया, लेकिन भालू ने उसे हिलने नहीं दिया ताकि उसका साहस बढ़े। भालू सिखाने में सख्त था, लेकिन अंदर से वह लड़के को बहुत चाहता था। हालांकि लड़के की शक्ल बाकी भेड़ियों से अलग थी, इसलिए उसे कई भेड़िए पसंद नहीं करते थे। बस उसके पालक, माँ बाप और भाई उसे अपनाते थे। उसके जैसा एक और भेड़िया बच्चा था सफेद रंग का। उसे भी उसके रंग की वजह से तिरस्कार और मार झेलनी पड़ती थी, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता था। उस सफेद भेड़िए के साथ लड़का अच्छा समय बिताता और उनका अकेलापन कम हो जाता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब लड़का नदी में तैर रहा था तो उसे वही पुराना बाघ दिखा जो काफी समय से गायब था। बाघ ने पानी पिया और उसके मुंह से खून निकला, जिससे लगा वह किसी को मारकर आया है।